नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अंशिका एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम बात करेंगे आज मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। दस्तावेज सत्यापन की लिस्ट जो है आपकी कब तक आएगी और ये फिर कब तक आपके टीआरसी पोर्टल पर अपडेट होगी। तो सबसे पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें डॉक्यूमेंट की आपकी सभी की जानकारी देने वाला हूँ। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेवे और बेल आइकन को जरूर से दबा देवे। आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, एक तरीके से विशेष सूचना हम कह सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं आपको पहले से रेडी रखने हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपका अभी तक का जो काम था वो था एमपीईएसबी का, क्योंकि एमपीईएसबी का क्या था कि आपके जो भी है आपका रिजल्ट जारी करना था वो एमपीएसबी का काम हो गया था। लेकिन अब से जो है वो आपका काम किसका रहेगा, टीआरसी पोर्टल का रहेगा, क्योंकि सारे नोटिफिकेशन आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होंगे, जो भी होंगे वो सब किस पे आएंगे, आपके टीआरसी पोर्टल पर ही आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं परीक्षार्थी की आईडी। ये आपके पास होनी चाहिए फोटो की, आपका आधार कार्ड हो सकता है या फिर आपका पैन कार्ड हो सकता है, तो ये आपके फोटो युक्त होनी चाहिए। अभ्यर्थी का स्कोर कार्ड, जो भी आपका स्कोर कार्ड जारी किया गया था एमपीएसबी के द्वारा, वो आपका स्कोर कार्ड, हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी की अंक सूची यानी कि 10th और आपकी 12th की अंक सूची आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपके स्नातकोत्तर के प्रत्येक वर्ष की अंक सूचियाँ, यानी कि आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन जिसमें भी आपने की है, तो उसकी हर एक वर्ष की, या फिर सेमेस्टर की हो तो सेमेस्टर की, ईयर की हो तो ईयर की, वो आपके प्रत्येक वर्ष की अंक सूचियाँ प्लस डिग्री, और स्नातक के प्रत्येक वर्ष की अंक सूची, यानी कि आपने जो ग्रेजुएशन करी थी वो उसकी हर एक सेमेस्टर या फिर आपने ईयर वाइज किया है तो हर एक ईयर की आपकी अंक सूची लगेगी। बीएड की आपके पास अंक सूची, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवासी प्रमाण पत्र, यदि किसी प्रकार के आरक्षण का आपका लाभ लिया हो, यानी कि अगर आप एमपी के मूल निवासी हैं और अगर आपने किसी कैटेगरी का अगर आपको लाभ मिल रहा है या फिर लाभ के लिए आपने अप्लाई किया है, तो उसके लिए आपको सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवासी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए डिजिटल। अगर ऑफलाइन है तो आप उसको ऑनलाइन करवा लीजिए, क्योंकि पिछली बार भी इन्होंने डिजिटल ही मांगा था। एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस अतिथि शिक्षक के सक्षम अधिकारी के प्रमाण पत्र, यानी कि आप इन कैटेगरी से हैं और अगर आपने गेस्ट फैकल्टी से किया है तो उसके लिए आपके सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। या फिर आपने एससी कैटेगरी से लाभ लिया है तो आपका एससी का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, सेम एसटी का होना चाहिए, ओबीएस का होना चाहिए, ओबीसी का होना चाहिए, या फिर ईडब्ल्यूएस का होना चाहिए। आपके पास जाति प्रमाण पत्र भी इनका होना चाहिए। इसके बाद आपके लिए क्या होगा, उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र, यानी कि आपने उपनाम किया है, सरनेम चेंज किया है, खासकर वो फीमेल कैंडिडेट के लिए, क्योंकि शादी के बाद उनके सरनेम चेंज हो जाता है, तो उस केस में आपका उनका शपथ पत्र लगेगा, जो कोर्ट से बनवा सकते हैं आप। नाम परिवर्तन की स्थिति में गजट नोटिफिकेशन, अगर आपने पूरा ही नाम परिवर्तन किया है तो उस स्थिति में आपका गजट नोटिफिकेशन लगेगा। अन्य कोई दस्तावेज यदि अभ्यर्थी द्वारा पोर्टल पर अपलोड किए गए हों, यानी कि आपने दस्तावेज अपलोड की, जब डेट आएगी जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, तो जब आपने कोई अगर अन्य डॉक्यूमेंट अगर आपने अपलोड किया है तो वो डॉक्यूमेंट या फिर वो सर्टिफिकेट या फिर वो शपथ पत्र भी आपका वहाँ पर लेकर जाना है। और इससे रिलेटेड कोई भी सूचना आप मुझे चाहिए तो कनेक्ट हो सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।